हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो कि है 10th साइंस चैप्टर 5 से सेट का 1 है। सेट के क्वेश्चन दे रखे हैं किताब में, उसमें सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? डिड डार्बेराइनर, एक विद्वान थे डार्बेराइनर, उसने ट्राइड्स का एक सिद्धांत किया। ये क्या है कि एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। पहले कुछ एलिमेंट्स खोजे गए थे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, कुछ एटम्स थे और बहुत सारे हो गए। उनको ग्रुप करना जरूरी था, उनका क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। जैसे कि भाई हम घर पे है, घर पे हर चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई ये किचन होगा, ये ड्राइंग रूम होगा और ये क्या होगा, क्या लिविंग रूम होगा। तो इस तरह से अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं। इसी प्रकार स्कूल में बनाए जाते हैं, जैसे कि ये 9th क्लास है, ये 10th क्लास है और ये 8th क्लास है। क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो क्या संभव है जीवन को चलाना? नहीं है। इसी प्रकार एलिमेंट को समझना या एटम्स को समझना भी मुश्किल था। उसके लिए क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया? क्लासिफिकेशन। अब शुरुआत की क्लासिफिकेशन करने की कुछ विद्वानों ने, उनमें प्रमुख नाम है जैसे डोबेराइनर है। क्या नाम है? डोबेराइनर। न्यूलैंड, क्या नाम था उनका? न्यूलैंड्स है। और क्या है? मैंडलीव, क्या नाम है? मैंडलीव। और क्या है? हेनरी मोजले, क्या नाम है? हेनरी मोसले या हेनरी मोजले। कुछ विद्वान थे, उन्होंने कोशिश की। भाई देखो, कोई भी शुरुआत में कोशिश करता है, जरूरी नहीं कामयाब हो जाए, जरूरी नहीं ना, लेकिन कोशिश शुरुआत की। तो जैसे डोबेराइनर थे, कौन थे? डोबेराइनर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था ट्राइड्स का। क्या इसका सिद्धांत दिया था? ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? उन्होंने 3 एलिमेंट को एक साथ रखा, ग्रुप बनाने की कोशिश की। 3 एलिमेंट को क्या रखा? एक साथ रखा। और जो पहला एलिमेंट है, ये एलिमेंट है मान लो पहला, और ये क्या है? तीसरा। ये डोबेराइनर की ट्राइड्स है। किसकी ट्राइड है? डोबेराइनर की है ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया? कोशिश की कि ये जैसे ये लिथियम है और ये पोटेशियम है, क्लियर। और ये जो बीच वाला है ना, सोडियम, इसका मास लिया। किसका मास लिया? लिथियम का। और किसका लिया? पोटेशियम का। किसका लिया? पोटेशियम का, ठीक। और इनको दोनों के मास को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और फिर उसकी एवरेज निकाल ली। क्या निकाल ली? और जितनी एवरेज आई वो लगभग मिलती जुलती थी बीच वाले से। किससे मिलती थी? देखो करके देखते हैं। जैसे 7 और 39, 39 और 7 कितना होता है? 9 और 7 16, 16 का 6 1, और 3 और 1 वो कितना हो जाएगा? 46। और इसका एवरेज निकालेंगे तो किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। एवरेज निकालेंगे तो किससे भाग देंगे? 2 से। चलो देखते हैं, 2 से भाग देंगे इसको। अभी यहाँ से मिटा देते हैं और 2 से भाग दिया तो कितना है? 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और 6 उतारा 3, कितना आया? अब ये बीच वाले को देखो कितना है, समझ में आई? यानी कि 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट को इस प्रकार जोड़ा कि पहले और तीसरे एलिमेंट का मास का द्रव्यमान को क्या कर दिया? जोड़ दिया और उसका क्या निकाल दिया? एवरेज निकाल दिया। और जितना आया उसको बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया? और इस प्रकार 3 का एक ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। फिर अगला दिखा, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, इनका किया। तो इन दोनों को जोड़ा, उनका क्या निकाला? ऐड किया और एवरेज निकाला तो कितना आया? इस तरह से इन्होंने एक टेबल बना दी, पीरियोडिक टेबल। और इसका क्या नाम दे दिया? पीरियोडिक टेबल। पीरियड का मतलब होता है आवर्ती। पीरियड का मतलब क्या होता है? आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जो चीज दोहराई जाए। क्या की जाए? पीरियड्स। जैसे पीरियड आते हैं आपके, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, दोहराए जाते हैं हर 35 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद दोहराया जा रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे? पीरियड्स। तो इस तरह से पीरियड्स बनाए गए और इसका नाम दे दिया पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल। एक टेबल बनाई और इस तरह से जोड़ा तो इसको बोलते हैं डोबेराइनर का ट्राइड्स। क्या बोलते हैं? डोबेराइनर का ट्राइड्स।
इसी तरह से एक विद्वान और थे जिसका नाम क्या था, न्यूलैंड। क्या नाम था, न्यूलैंड। उन्होंने भी क्या किया, एक टेबल और बनाई। भाई ये कामयाब नहीं हुई, ये केवल यहां तक कुछ एलिमेंट थे उन्हीं तक कामयाब हुई, बाकी तक कामयाब नहीं हुई। तो ये सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, तो अब नए विद्वान आए, उन्होंने और कोशिश की। भाई उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ। क्या नाम दे दिया, न्यूलैंड का हिंदी में बोलते हैं अष्टक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, अष्टक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्टेव लॉ। कौन सा बोलते हैं, ऑक्टेव या ऑक्टेट लॉ। उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को रखना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, एलिमेंट को रखना शुरू कर दिया। किस प्रकार कि एक एलिमेंट जहां रखा है और 8वें नंबर जो एलिमेंट आएगा उसकी पहला और 8वें नंबर का जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी, पहले की और 8वें की। देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, क्या है, तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। अब हाइड्रोजन के लास्ट सेल में, हाइड्रोजन है मान लो, कितने एलिमेंट, कितने एटम होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास, एक। तो इसके पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का कितना होता है नंबर, कितना होता है भाई, 9 नंबर पे। कितने नंबर पे है, 9। अच्छा इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई हाइड्रोजन की, 1 है। कितनी है, वैलेंसी कितनी है, 1। यानी कि जिसकी वैलेंस, जिसके साथ जुड़ेगा 1 तो वो जुड़ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका भी देखते हैं 7 का। 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 7। अब 7 में 7 ये देगा या 1 लेगा, क्योंकि अष्टक पूरा करना है, इसको क्या पूरा करना है, 8 पूरे करने हैं। 8 पूरे करने का मतलब दूसरे सेल में, पहले सेल में तो 2 पूरे होने चाहिए, तो ये तो या तो 1 लेगा या 7 छोड़ेगा, तो ज्यादातर क्या करेगा, 1 ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी आई, इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1। इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1। इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1। तो देखो 8वें नंबर पे है, देख लो पहला 1 2 3 4 5 6 7। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम। तो न्यूलैंड ने एटम्स को इस प्रकार रखा कि पहला एटम और 8वें नंबर पे एटम जो आएगा या एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। चलो और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम लिथियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिथियम। एक यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पे कौन आया, सोडियम आया। अब सोडियम और लिथियम में अंतर देखते हैं। लिथियम का नंबर कितना है, 3, तो बांटो भाई 2 और, तो लास्ट में कितना आया, 1। इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1 है। और ये पॉजिटिव है, इसकी क्या थी, नेगेटिव थी, इसकी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये दे रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है, एक छोड़ देगा आसानी से। अब सोडियम की देखो भाई, सोडियम कितने नंबर पे है, सोडियम है 11 नंबर पर। देखो भाई 2 8 और 1, तो लास्ट में कितना, ये भी देखो, देखा इससे 8वें नंबर पर था, क्या था ना, तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है। तो इस प्रकार सभी को देखते हैं तो लगभग का क्या प्रॉपर्टी अपने से 8वें नंबर पर क्या थी, सेम थी। कोई और उदाहरण देख लो, चल जैसे बेरिलियम की देखते हैं, किसकी देखते हैं, या मैग्नीशियम की देखते हैं, किसकी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने नंबर पे है भाई, 12। बांटो 2 8 और 2 8 10, 10 और 2 12, टोटल हो गए, लास्ट में कितने आए, 2। अब इसमें 8वें नंबर पे देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया 8वें नंबर पर, कैल्शियम आ गया। तो कैल्शियम की देखो, कैल्शियम कितने नंबर पर है, एटॉमिक नंबर 20, तो 2 8 8 और 2, 2 और 8 कितने होते हैं, 10, 10 और 8 18 और 2 20, टोटल हो गए ना, तो लास्ट में कितने आए, आगे समझ में। तो इस प्रकार ये, लेकिन ये भी टेबल कहां तक कामयाब हुई, केवल कैल्शियम तक हुई। अगर आगे जाते जाएंगे और 8वें नंबर पर करते जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी भी सेम नहीं आएगी, इसलिए इनका सिद्धांत भी क्या हो गया, फेल हो गया, या कहेंगे उसकी लिमिटेशन आ गई। क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। तो यहां पे इस प्रकार ये देखा
तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समझना जरूरी था, जब तक ये नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब देखते भाई क्वेश्चन क्या है कि डिड डोबेराइनर, ये डोबेराइनर किस टेबल थी, किसकी टेबल थी, डोबेराइनर की, और ये किसकी थी, न्यूलैंड की, किसकी थी, न्यूलैंड की, कि डिड डोबेराइनर ट्राइड्स, जो डोबेराइनर का जो ट्राइड्स था वो आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, जो न्यूलैंड का ऑक्टेव है क्या उसमें भी है, देखते हैं भाई। यहां क्या था, लिथियम सोडियम, यहां भी देखो क्या लिथियम सोडियम पोटेशियम है क्या, है क्या, इसमें भी है और सेम है ऐसे, है ना। अब देखो कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, देखो यहां पे है क्या, कहा कैल्शियम नहीं है ना, यह स्ट्रोंटियम है, ये नहीं है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहीं है यहाँ पे, क्लोरीन नहीं, तो यहाँ पे भी ये ट्राइड्स है, क्या है, ट्राइड्स है, इसमें भी है और इसमें भी एक ट्राइड्स तो मिल रहा है। और देखो इसमें लिख भी रखा है, यस डोबेराइनर्स ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, फॉर एग्जांपल द एलिमेंट लिथियम, क्या है, लिथियम है, दूसरा क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम, और तीसरा क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम, फाउंड इन द डोबेराइनर ट्राइड्स। ये जो है डोबेराइनर में भी मिल रहे हैं और किस में मिल रहे हैं, न्यूलैंड में भी मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना, बट आर आल्सो फाउंड इन द सेकेंड कॉलम ऑफ द न्यूलैंड, किस कॉलम में है, सेकेंड, खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, इन न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ठीक है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, बोलो, यस डोबेराइनर्स ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मैंने है, इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, फॉर एग्जाम्पल्स द एलिमेंट्स लिथियम, पोटेशियम and sodium found in डोबेराइनर्स ट्राइड्स, but are also found in the second column of न्यूलैंड ऑक्टेव्स। हिंदी में पढ़ेंगे अभी, डोबेराइनर की त्रिक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिक बोलते हैं, डोबेराइनर की त्रिक टेबल में न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी ये ट्राइड्स या त्रिक मिलते हैं, उदाहरण के स्वरूप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डोबेराइनर की ट्राइड्स में भी मिलते हैं, तथा न्यूलैंड्स के अष्टक टेबल में भी दूसरे कॉलम में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही सिंपल, साधारण और समझदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।